हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम से कम टाइम में कैसे करें। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। एग्ज़ाम का जो आपका डेट है वो आ चुकी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट वो जो यूनिवर्सिटी ने है वो ओपन कर दी है। तो आपने, आई होप कि आपने वो डेट देख ली होगी। हमने वीडियो के थ्रू भी आपको बताया था, इन्फॉर्म किया था कि आपका पेपर किस कोर्स का किस दिन है, किस शिफ्ट में है, कितने टाइम है, कौन से डे है, आपने सारा देख लिया होगा। यदि फ्रेंड्स आपने 1 से 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपका पेपर अलग अलग ही होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और दोनों को ही देखें। एंड फ्रेंड्स, जैसे ही एडमिट कार्ड की डेट आती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी डेट नहीं आई है, जैसी आ जाएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड हमने वीडियो में बता रखा है कि जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो आई होप आपको आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आपको जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा तो आप वो वीडियो को देख लें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट करें, हम फिर से आपको सारी प्रोसेस बताएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कम से कम टाइम में कैसे करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, एंट्रेंस की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही हाई जाती है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, बहुत कम सीट्स हैं और काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं। तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, इसलिए आपको ज़रूरत है अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन की। जब आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपना ये टाइम टेबल अच्छे से नोट कर लें या याद रखें, लेकिन अच्छे से याद रखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता रही हूँ कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी बच्चे अप्लाई करते हैं, हर बार करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन लिमिटेड बच्चे ही कट ऑफ क्रॉस कर पाते हैं, एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि वो सही शेड्यूल से पढ़ाई करते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ते सभी हैं लेकिन निकलते बहुत कम हैं। तो बहुत से बच्चों के माइंड में आता है कि हमने भी पढ़ा था और हमने भी पढ़ा था, वो निकला, हम क्यों नहीं निकले। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सही तरीके से नहीं पढ़ते सभी हैं, बट पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। आप तरीके को आजमाइए, आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का होगा ही। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने जिस भी कोर्स में अप्लाई किया है उसका सिलेबस निकाल लिया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपने 1 से अधिक कोर्स में अप्लाई किया है तो आप सभी कोर्स का अलग अलग, जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है उस कोर्स का ही सिलेबस निकालें। एक साथ सिलेबस नहीं निकलता, अलग अलग सिलेबस ही निकलता है। और एंट्रेंस भी आपका अलग अलग होगा, एक साथ एक ही पेपर में आपका नहीं होगा। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, हम कई बार बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान रखें, किसी भी कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं क्या फार्मेसी में होती है, क्या बीएससी में होती है, क्या बीए में होती है, बीकॉम होती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। एंड फ्रेंड्स, आपने सिलेबस देख लिया होगा, सिलेबस निकाल लिया होगा। आई होप बहुत से बच्चों ने तो उसका प्रिंट आउट निकाल के जहां आप स्टडी करते हैं स्टडी रूम में उसे लगा भी लिया होगा कि आप जब भी पढ़ें तो टॉपिक को ध्यान रहें, टॉपिक को आप देखते रहें कि इन टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछने हैं। फ्रेंड्स, सिलेबस से बाहर पेपर नहीं आता, सिलेबस का ही पेपर आता है। सिलेबस में जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जैसे 11th और 12th इसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी बात का अंदाज़ा लगाने कि पेपर कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑप्शन कैसे होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कीजिए।
फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप 4 से 5 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स 40% सिलेबस, 40% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 1-2 साल में तो रिपीट हो ही जाते हैं। और आपको पेपर का स्टैंडर्ड मालूम होगा कि कैसे पेपर आता है, किस स्टैंडर्ड से आता है, क्वेश्चन टफ आते हैं या इजी आते हैं। आपको जो डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में आता है या हिंदी मीडियम में खिलाता है, तो फ्रेंड्स दोनों ही मीडियम में आता है, दोनों ही लैंग्वेज में आता है, हिंदी एंड इंग्लिश। और जो भी आपके डाउट है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, यदि आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, हम लोग बार बार कह रहे हैं। आप खुद उठा के देखिए, 4 से 5 साल पुराने पेपर को मैच कीजिए, आपको कई क्वेश्चन रिपीट हुए दिखेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। इसलिए आप 4 से 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। आप उनमें टिक ना लगाएं, सॉल्व किए हुए ना लें, पहले आप बिना सॉल्व किए हुए लें, इसके बाद आप आंसर की लें। पहले आप खुद से आंसर टिक करें ये सोच के कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप टाइमर ऑन कर लीजिए और उतने ही टाइम में 2 घंटे में ही आप क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपका ये होगा, पहली बात तो आपको ये पता चलेगी कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है और कितनी करनी है। आपने जो टॉपिक पढ़े थे, जो आपने वो कवर हो पाए हैं, आप उनके क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं उन टॉपिक या नहीं बन पा रहे। दूसरी बात, आपका टाइम मैनेज होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, आपसे पूरा पेपर बन रहा है, लेकिन यदि आप टाइम के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आप आते हुए भी आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। और जब हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी से टिक लगा देते हैं, तो कभी सही गलत टिक लगा देते हैं। इसलिए टाइम मैनेज करें, क्योंकि पेपर में टाइम की बहुत कमी होती है। आपने अभी 12th के पेपर जस्ट दिए हैं, आपने देखा होगा कि कितनी टाइम कम पड़ जाता है, तो आप टाइम मैनेज करें। फ्रेंड्स ये हमने बात की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फ़ायदे। तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप समझ गए होंगे कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। एंड फ्रेंड्स इससे एक फ़ायदा और है, फ्रेंड्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो कुछ कॉमन टॉपिक है जो सभी कोर्स में, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीएससी में भी अप्लाई करते हैं और बीए में भी अप्लाई करते हैं, बीए एलएलबी में अप्लाई करते हैं और बीकॉम में भी अप्लाई करते हैं, वो सभी 2 या 4 कोर्स में एक साथ अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ उनके लिए फ़ायदा ये है कि वो कॉमन टॉपिक, बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक जो सभी कोर्स में जनरली पूछे जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से टॉपिक हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता देंगे एग्जाम्पल के थ्रू एंड आपको अच्छे से समझा देंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे थे, तो अब आपको क्वेश्चन पेपर लेने हैं, सॉल्व करने हैं और उसमें आंसर डायरेक्टली टिक नहीं करना, कहीं से देख के खुद से पढ़ के पहले आंसर टिक करना है, इसके बाद ही आंसर मैच करना है। फ्रेंड्स अब आपको न्यू कंटेंट तैयार नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हम कौन सी बुक लें, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई बुक आती है या हम लूसेंट से पढ़ें, महावीर से पढ़ें, अरहंत से पढ़ें, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आप न्यू बुक नहीं लीजिए, हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप न्यू बुक नहीं लीजिए, आप जिससे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उसी बुक से आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब फ्रेंड्स आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप न्यू कंटेंट तैयार कर सकें। जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसे रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो उन्होंने पहले पढ़ रखा है उसे रिवाइज़ नहीं करते और न्यू कंटेंट तैयार करते चले जाते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स पीछे का भी याद नहीं होता और आगे का भी याद नहीं रहता। तो इसलिए आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपने जो पहले पढ़ रखा है उसे ही एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लें, उसका टेस्ट दे के देखें, खुद से उसके क्वेश्चन निकालें और आंसर दें।
आपको जब लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है हमने पूरा रिवीजन कर लिया, इसके बाद ही आप न्यू कंटेंट तैयार करें। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं न्यू कंटेंट तैयार, बट जो आपने पहले पढ़ा है पहले उसे अच्छे से तैयार कीजिए। फ्रेंड्स 11th-12th की जो आपके पास बुक होंगी या परीक्षा बोध होगी, परीक्षा अध्ययन होगी, सैम्पल पेपर होंगे, अनसॉल्व्ड पेपर होंगे। फ्रेंड्स इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं और उन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका पेपर इन्हीं में से आने वाला है। इसलिए अब आपको MCQ क्वेश्चन लेना है, IMP क्वेश्चन लेना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। फ्रेंड्स अभी तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये मायने नहीं रखता। अब मायने रखता कि अब आप क्या पढ़ते हो, क्योंकि यही टाइम है आपको, यदि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी सीट्स कंफर्म करनी है, आप चाहते हो कि हमारा एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, तो अब इन डे में ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी। यदि अभी तक आपने पढ़ा है और आप नहीं पढ़ रहे हो तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब यदि अब तक किया है या नहीं किया है, कुछ भी हो, बट अब अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, IMP क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आप 11th-12th की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एंड फ्रेंड्स जो आपकी क्वेश्चन पेपर है आपने 12th में दी होंगे, प्री बोर्ड, बोर्ड, इन सभी क्वार्टरली, इन सभी पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी आप सॉल्व कीजिए। एंड आपकी जो बुक थी, बुक का जो चैप्टर के पीछे समरी दी रहती है, जिसे हिंदी में सारांश कहते हैं, उसे पढ़िए आप। उसमें जो मेन टॉपिक होते हैं, मेन जो लाइनें होती हैं, वो लाइन बाइज लाइन लिखी होती हैं, आपके क्वेश्चन वहीं से बनने हैं। आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं पढ़ना है, बस वही समरी पढ़नी है, वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स परेशान बिल्कुल ना हो, अब आप IMP क्वेश्चन पढ़ें। एंड फ्रेंड्स हम बुक की बात करें तो आप अब कोई भी बुक नहीं खरीदिए, कोई भी बुक नहीं खरीदिए, बस अब यही बुक आप जो मैं बता रहे हैं हम लोग, यही बुक से आप पढ़ाई कीजिए। एंड फ्रेंड्स अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई होगी, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप प्री एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आपको किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने में या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे या उस टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स जब आप कंप्लीट पढ़ लें, एक बार आप पहले पूरा पढ़ लें, फिर एक बार और पढ़ लें, थर्ड बार आप उसे अच्छे से रिवाइज़ करें। इसके बाद आप खुद से टेस्ट लें। जब आप इतना कर लें, इसके बाद आपको क्वेश्चन की सीरीज़ बनानी है या टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, तो आप वहाँ भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप खुद से कहीं कोई अनसॉल्व पेपर में या कहीं परीक्षा बोध अध्ययन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, अपनी प्रैक्टिस करें, बिना देखे आंसर टिक करें और अपना खुद का टेस्ट लें। फ्रेंड्स इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि हमने कितनी तैयारी की है। तो आप IMP क्वेश्चन पढ़ें, MCQ क्वेश्चन पढ़ें एंड ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और ख़ुद की प्रिपरेशन देखें। अब यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद ना करें, अब अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान दें। एंड फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे हैं बार बार परेशान हो रहे हैं कि हमने किस सब्जेक्ट से 12th की और अब हम किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारा एंट्रेंस जो पेपर है वो कैसा आएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसने 12th में मैथ से की है और वह कॉलेज में जो कोर्स में अप्लाई कर रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए उसने अप्लाई किया है, उसमें उसने BSc बायो में एडमिशन लिया है, जबकि वो मैथ स्टूडेंट था। तो फ्रेंड्स जैसे बहुत से इंसान होते हैं ऐसा करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स आप परेशान ना हो, आपके लिए मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही आपको आएंगे, बट आपको सॉल्व नहीं करने, आपको बायो वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा था, तो मैं बता दूं कि आप परेशान ना हो,
एंड फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने साइंस से 12th की है, अब वो अपना एडमिशन BA LLB में ले रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने 12th में जो पढ़ा है मैथ्स या बायो या कॉमर्स, आपके वो क्वेश्चन नहीं आने हैं। आपके क्वेश्चन आएंगे BA के सब्जेक्ट जो होते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। हम लोग का कहने का मतलब ये है कि 12th के क्वेश्चन आएंगे, 12th के क्वेश्चन यानी 12th का लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स का रिलेट कीजिए 12th से। जैसे कि आप BSc में कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, बायो, वो आप 12th के लेवल की पढ़िए। जैसे आप BA में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आप 12th के लेवल की पढ़िए। हमारे कहने का मतलब ये है, तो आप समझें कि हम क्या कहना चाहते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत थोड़े बिज़ी होते हैं, इसलिए आपको एक एक जो कमेंट है उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम वीडियो में एक साथ सबका आंसर देते हैं और आपके क्वेश्चन देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो हम वीडियो में आपकी बात रखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी जिनने बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ले लिए हैं, बट बहुत से बच्चे जिनको अभी नहीं मिल पाए हैं वो परेशान हो रहे हैं, या स्टडी मटेरियल के लिए वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें IMP क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, या फिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कैसे क्वेश्चन पढ़ें। इतना बताने के बाद भी जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या आप अपना खुद का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो में सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपने यदि नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देखें। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको किसी भी कोर्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4 से 5 साल पुराना, आंसर की एंड स्टडी मटेरियल, तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको इसके लिए कुछ चार्ज देना होगा। फ्रेंड्स, हमने चार्ज जो रखा है, आपको पहले वो पेमेंट करना होगा, इसके बाद ही आपको सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप कॉल नहीं करेंगे, ना ही बार बार कॉल करेंगे, ना ही बार बार मैसेज करेंगे। यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए है, क्वेश्चन पेपर चाहिए है या आंसर की चाहिए, तो आप मैसेज में बस यही लिखेंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए है, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको चार्ज देना होगा, इसके बाद आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बट आप कोई भी बात या फालतू बातें या फालतू कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम लोग भी अपने काम में, जैसे आप बिज़ी हैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन, वैसे हम लोग भी अपनी स्टडी में, अपने वर्क में बहुत बिज़ी हैं, इसलिए हम आपके कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें मैसेज करें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई देते हैं। बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, बहुत सारे बच्चों को हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं, वैसे ही हम आपको भी करवाएंगे। बट कॉल ना करें, मैसेज करें। आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करें। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपके मन में, हमने सारे क्लियर कर दिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। यदि आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो सिलेक्शन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में होगा। और फ्रेंड्स, ये स्टडी सभी करते हैं, सभी अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, बट सिलेक्शन बहुत कम का होता है, क्योंकि वो एक एम के साथ, एक प्लान के साथ अपनी स्टडी करते हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। तो क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अपनी कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर बिल्कुल ध्यान दें। IMP क्वेश्चन सॉल्व करें। फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।